एक गांव के बाहर एक युवा सन्यासी बहुत दिन तक ठहरा था। युवा सुंदर था, बहुत लोग उसे प्रेम करते और बहुत लोग उसे आदर भी करते थे। बहुत उसका सम्मान था और उसके विचार का प्रभाव बहुत था। बड़ी क्रांति की उसकी दृष्टि थी और जीवन में बड़ा बल था। और अचानक एक दिन सब बदल गया। वे ही लोग जो गांव में उसे आदर देते थे, उन्हीं ने जाकर उसके झोपड़े में आग लगा दी। और वे ही लोग जो उसके पैर छूते थे, उन्होंने ही जाकर उसे चोटें पहुंचाई। और जिन्होंने उसे सम्मान दिया था, वे ही उसे अनादर देने को तैयार हो गए। अक्सर ऐसा होता है, जो सम्मान देते हैं वे सम्मान देने का बदला किसी दिन अपमान करके ले सकते हैं। इसलिए सम्मान करने वाले से बहुत डरना पड़ता है, क्योंकि वे उसका बदला चुकाएंगे किसी दिन। सम्मान देने में उनके अहंकार को चोट लगी है। किसी को सम्मान दिया है, किसी को ऊपर माना है, उनके बहुत गहरे तल पर उन्हें बहुत चोट लगी है। इसका बदला वे किसी भी दिन ले सकते हैं। कोई छोटी सी बात होगी, कोई छोटी सी बात, इसका बदला वे ले सकते हैं। इसलिए उस आदमी को बहुत डरना पड़ता है जो सम्मान देता है, क्योंकि वे किसी दिन वह पोटेंशियल अपमान करने वाला है। उस युवा को बहुत सम्मान दिया था गांव के लोगों ने, फिर एक दिन सुबह जाकर उसका अपमान किया। बात यह हो गई, गांव में एक लड़की को बच्चा हो गया और उसने कहा कि वह सन्यासी का बच्चा है। स्वाभाविक था कि वे अपमान करते, बिल्कुल भी स्वाभाविक था। अब इसमें कौन सी गड़बड़ी थी? यह तो वे ठीक ही कर रहे थे गांव के लोग। वे उस बच्चे को ले गए और जाकर उस युवा सन्यासी के ऊपर ही पटक दिया। उस युवा सन्यासी ने पूछा कि क्या बात है, क्या मामला है? वे बोले कि मामला हमसे पूछते हो? इस बच्चे के चेहरे को देखो और पहचानो कि मामला पूरा क्या है। मामला तुम जानते हो, तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? यह बच्चा तुम्हारा है। उस सन्यासी ने कहा, ऐसी बात है, बच्चा मेरा है। वह बच्चा रोने लगा तो सन्यासी उसे बच्चे को चुप कराने में लग गया। गांव के लोग और आ गए, वे उस बच्चे को वहीं छोड़ गए। अभी सुबह थी। फिर उस बच्चे को लेकर वह गांव में भिक्षा मांगने गया, जैसे रोज जाया करता था। लेकिन आज उसे कोई भिक्षा नहीं देता। वे जो सम्मान में करोड़ों दे सकते हैं, अपमान में रोटी का एक टुकड़ा भी न दे सके। कौन उसे रोटी देता? जहां वह गया द्वार बंद कर दिए गए। जिस द्वार पर उसने आवाज दी वह दरवाजा बंद हो गया और लोगों ने कहा कि आगे हो जाओ और पीछे मुड़कर भी मत देखना। और उसके पीछे एक भीड़ थी। लोग उसको पत्थरों से मार रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे। एक बच्चे को लेकर किसी सन्यासी ने शायद जमीन पर कभी भीख न मांगी होगी। वह बच्चा रोता था, वह भीख मांगता रहा। वह बच्चा रो रहा था और वह सन्यासी हंस रहा था। उन लोगों पर जिनका आदर था, जिनका इतना प्रेम था, वह उस द्वार पर भी गया। जिस घर का वह बच्चा था, जिस घर की बच्ची का वह लड़का था, उसने वहां भी आवाज दी और उसने कहा कि मेरी फिक्र छोड़ दें। उसने वहां भी आवाज दी। उसने कहा कि मेरी फिक्र छोड़ दें, कसूर भी होगा तो मेरा होगा। इस बच्चे का कौन सा कसूर है? इसे कुछ दूध मिल जाए। उस लड़की को सहना मुश्किल हो गया था, जिसका वह बच्चा था। उसने पिता से कहा कि मुझे क्षमा करें, मैंने झूठ बोला। उस सन्यासी का तो मुझसे कोई परिचय भी नहीं है। उस बच्चे का असली बाप को बचाने के लिए मैंने ऐसा कह दिया था। मैंने सोचा था कि थोड़ा कुछ कहा सुनी करके आप वापस लौट आएंगे। बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, यह मेरी कल्पना के बाहर था। घर के लोग घबरा गए कि यह क्या हुआ, यह तो बड़ी भूल हो गई, यह तो बड़ा मुश्किल हो गया। वह नीचे भाग आए। वे उनके पैरों पर गिर पड़े, उसके पैर पड़ने लगे, बच्चे को उसके हाथ से लेने लगे। उसने कहा कि क्या मामला है, अब बात क्या हो गई? उन्होंने कहा कि यह बच्चा आपका नहीं है। उसने कहा कि ऐसी बात है कि बच्चा मेरा नहीं है? आप ही लोग तो सुबह कहते थे कि यह बच्चा आपका है। यह आदमी है निरंकार। लोगों ने उससे कहा कि तुम कैसे पागल हो, सुबह क्यों नहीं कहा कि बच्चा मेरा नहीं है? उसने कहा कि क्या फर्क पड़ता था, बच्चा जरूर किसी का होगा, मेरा भी हो सकता है। यानी यह बच्चा किसी का तो होगा ही, कोई ना कोई इसका बाप तो होगा ही। अब तुम मुझे तो गाली दे ही चुके हो, अब एक और आदमी को गाली दोगे, क्या फायदा? मेरा मकान जला ही चुके, अब एक और आदमी का मकान जलाओगे, क्या फायदा?
तो मैंने कहा कि इससे फर्क क्या पड़ता है, अच्छा ही हुआ। तुम्हारे सम्मान और तुम्हारी श्रद्धा की भी मुझे गहराई पता चल गई, तुम्हारी बातों का भी मुझे मूल्य पता चल गया। अच्छा ही हुआ इस बच्चे ने मुझ पर बड़ी कृपा की। मुझे कुछ बातें दिखाई पड़ गई। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल ही पागल हो, इतना इशारा भर कर देते कि मेरा नहीं है तो सब मामला बदल जाता। उसने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरी इज्जत ही बिगड़ रही थी ना, तो क्या मैं इज्जत के लिए साधु हूं? तुम्हारा आदर मिले इसलिए, तुम्हारा आदर अनादर का भाव छोड़ा, उसी से तो मैं साधु हूं। तुम्हारे आदर अनादर को विचार करके अगर मैं कुछ करूं तो फिर मैं कैसा साधु हूं? असल में भीतर मैं का भाव जिसका विलीन हो जाए वही साधु है। और मैं का भाव विलीन हो जाना इतना सीधा नहीं होता, कुछ और रास्ते से परोक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। कैसे इनडायरेक्ट होता है? मैं के भाव को विलीन करने के लिए सबसे पहली साधना का अंग है कि हम मैं को खोजें कि वह कहाँ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।